और समस्त देव समुदाय से नाना प्रकार से प्रार्थना कर रही है कि आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, अन्यथा मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी, आप मेरी रक्षा करो। तो समस्त देव समुदाय मिलकर समझाने लगा है देवी पृथ्वी को। स्तुति करते जोर कर सावधान मत धीर। सभी निष्कर्ष निकालते हैं, कहने लगे कि हम सबको मिलकर एक साथ भगवान की स्तुति करनी चाहिए, तो वह भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमें दर्शन देंगे और हमारे दुख के कारण का उपाय अवश्य बताएंगे। जय जय सूर्यनारायण सब मिलकर स्तुति करने लगे। सुखदायक प्रतिपाल भगवंता बहुत हितकारी, जय असराय सिद्ध सुता प्रिय करता, सिद्ध सुता प्रिय करता। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। देवताओं ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की, भगवान अब अवतार लें, अवतार लें, अवतार लें, अवतार लो, अवतार लो, हम सबकी पुकार सुनो, प्रभु अवतार लो। जान समय स्वयंभूमि सुन, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भये, हरण शोक संदेह। आकाशवाणी होती है, शांति शांति शांति। ये देवताओं, आप निर्भय होकर के अपने अपने लोगों के लिए जाइए। मैं आपके हित के लिए इस धराधाम पर मनुष्य रूप धारण करके आ रहा हूं, क्योंकि पूर्व जन्म में महाराज कश्यप और अदिति ने मेरी बहुत भारी सेवा पूजा की थी और मुझसे यही वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ हो। वही वरदान मैंने सत्य कर दिया। इसलिए देवताओं, अब भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। जनक जी महाराज कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, मैंने बड़े बड़े शिल्पकारों से दिव्य एक मंच बनवाया गया है, उसकी शोभा आप बढ़ाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। महाराज, सबसे श्रेष्ठ मंच है जिसमें आप पधारिए, शोभा को बढ़ाइए। जैसी आपकी इच्छा। सब मंचन ते मंचे के सुंदर विशद के साथ, सब मंचन ते मंचे के सुंदर विशद के साथ, मुनि समेत दो बंद कहाँ बैठा रे सही पाल तुलसी, बैठा रे मेहमान हो। यहाँ दिव्य मंच सुशोभित
किया गया है जनक जी के विशिष्ट शिल्पकारों ने। और जानकी जी अटारी से निहार रही थी, परंतु जैसे ही रामलला को देखा, जानकी जी संकोचवश बार बार उठ जाती, फिर बार बार नीचे को जाया करती, संकोचवश। और उधर अटारी में से आप लोग, उधर अटारी में से जानकी जी निहार रही हैं और बड़ा ही दिव्य दर्शन कर रही हैं। ऐसी यह दिव्य सभा है जनक जी महाराज। जान सुअवसर तब पठवह जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर शकल सादर चली। है कमला बिमला सखियो, पुत्री सीता को लाओ, धनुष की पूजन करवा दो। और सावधान, यहाँ राजकुमारी जानकी जी पधार रही हैं, पधार रही। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बे का रूपे गुण खानी, उपमा सकल मोहे लघु लागे, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वानी। रंगे भूमि जब सिए पग धारे, रंगे भूमि जब सिए पग धारी, देख रूपी मोहे नर नारी, देख रूपी मोहे नर नारी। और यहाँ माँ जानकी पूज्य पिताजी की आज्ञा पाकर धनुष जी का पूजन कर रही हैं और उस श्रेष्ठ धनुष से नाना प्रकार से वंदना करते हुए मन ही मन मांग रही है। और क्या मांग रही है भैया? सिया मांगे हुशिया मांगे अवध को राज, सरयू नहा बिकुरे। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहा बिको। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहा बिकुरे। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहा बिकुरे। सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहा बिकुरे। सिया मांगे ये दशरथ जैसे ससुरा मांगे, दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसे ससुरा मांगे, दशरथ जैसे ससुरा मांगे। कौशल्या से साथ ओ, कौशल्या से सास सरयू नहा बिकुरे। सिया मांगे अवध को राज, सरयू। लक्ष्मण जैसे और क्या देवर मांगे, लक्ष्मण जैसो
वर मांगे, हाँ देवर मांगे, मांगे देवर मांगे, लक्ष्मण जैसे देवर मांगे, लक्ष्मण जैसो देवर मांगे, रामचंद्र भरतार हो, रामचंद्र भरतार हो, रामचंद्र भरतार, सरियो नाम कुर्सिया मांगे अवध को राज, सरियो नहरे को सिया मांगे अवध को राज, सरियो नावे को सिया मांगे अवध को राज, सरियो नहरे को सिया मांगे हो, सिया मांगे, सिया मांगे हो, सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे अवध को राज, सरियो नावे को सिया मांगे अवध को राज। बोल फटफटिया। भाई क्या कहता है फटफटिया? अबे जरा शर्म कर, हम तेरे राजा हैं। हमको जाना है जनकपुर और वहां सीता की पुत्री जनक का विवाह है, उसके साथ हमको विवाह करना है। सीता की पुत्री, जी सही जा रहे हो क्या? जो गलत जा रहे हैं। और तो चेला सीता तुमने की अभी पुत्री अच्छा नहीं नहीं बताया है। ओ सीता की पुत्री नहीं, जनक की पुत्री सीता। जी बा। हाँ तो सही भाई कह रहे हो। चलना चाहिए। हाँ, हम लोग- बिल्कुल चलिए महाराज। और यहाँ से जनकपुर कितना दूर पड़ेगा लगभग? आप ही लगा लीजिए, आप ज्यादा दूर अच्छा तो लगा नहीं है। लेंगे। अच्छा तो हम डायरेक्ट चलते हैं। डायरेक्ट कैसे चले? और चलता हूँ कदम कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, हाथ पैर पतले दुबले पेट जाकर दम, और हाथ पैर पतले दुबले पेट जाकर दम, कामनों का रहने वाला, कामरू का रहने वाला नाम मेरा होतन। चलता हूँ मैं कामरू से जाके लाए साथ रानी हम, कामरू से जाके लाए साथ रानी हम, और रास्ते में सब मर गई, हम रह गए फाफा तंग। चलता हूँ मैं कदम कदम कदम, भैया भैया भैया, संभालो 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 संभालो। क्या हो गया? क्या हो गया राजा जी? घोड़ा गिर ओहो तो पूरा पोजीशन खराब। बड़ी बड़ी चिंता वाले आपके बैठे हैं कि गिर मत जाइए। इधर आ। हाँ पीछे खड़ा रहता है, छत्र को यहाँ रख। ये पूछ कि ये कौन सा नगर है? कौन सा नगर है जी ये? आप ही पढ़ लीजिए। बोर्ड लगा है, देखिए कितना बड़ा। इधर लगा है, इधर लगा उधर है, नहीं है। उधर भी लगा है। उधर है। सही ओ! है कि तरफ है? इधर है, लगता है बड़ी बड़ी झालर मालर लटक रही हैं। हाँ, हम जनकपुर में आ गए, हाँ यही परंतु हमको किसी ने देखा तो नहीं है जब हमारी मोटर पलटी थी। अभी आपने चेला से पूछ हाँ भाई, किसी ने तो नहीं देखा था। उसमें बोल हुक्का में नहीं देखा था, नहीं देखा था। क्यों इन सब लोगों की फूटी हुई है क्या? किसी ने नहीं देखा? देखो यहाँ कोई मंत्री संतरी होगा, बुलाओ। ए कोई सेवक है? अरे वाह, आलू किसी बोली आ रही। कहो महाराज और कुछ है सो है, पर आपने ये जो गुलाब का फूल ले रखा है इसमें बड़ी सुगंध अरे है। नहीं, ये गुलाब का फूल नहीं है, हमारा छत्र है। हमने अच्छा स्पेशल बनाया। छत्र है ये। राजा के- हम सोच रहे थे ए, कि मुकुट गिर गया। ओहो हो, संभालो महाराज।
विश्वनाथ, जय महाकाल, जय मृत्युंजय। ये आज वो दिन आ गया है जिस दिन की मुझे बहुत समय से प्रतीक्षा थी। एक समय की बात है, मैं और मेरे चारों गुरु भाई बाणासुर, परशुराम, अष्टांग योगी, विदेहराज गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए जाया करते थे, लेकिन आश्चर्यजनक घटना देखते थे गुरुदेव को ध्यानस्थ। ऐसा ध्यानस्थ देखते हुए गुरुदेव को विदेहराज ने प्रश्न कर ही दिया और कहा, हे गुरुदेव, देवादिदेव महादेव आप कहलाते हो, आपसे भी कोई सर्वोपरि देव है? गुरुदेव सुनकर के मौन रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तदुपरांत गुरुदेव ने एक आयुध उठाया। मैंने सोचा ये आयुध कोई रहस्यपूर्ण वस्तु है। मैंने अपने हाथों को आयुध को लेने के लिए बढ़ाया, लेकिन नहीं, उस आयुध को गुरुदेव ने अष्टांग योगी के लिए दे दिया। ये मेरे हृदय में तो इंसान ने ही जन्म ले लिया। मैंने सोचा काश ये धनुष मेरी लंका में होता, बहुत ही लंका सौभाग्य प्राप्त होती। और गुरुदेव ने कहा, इसी धनुष के माध्यम से तुम चारों को मेरे इष्ट देव के दर्शन होंगे। मैथिली आत्मेशन विदेहराज का प्राण जर्रे जर्रे में फैला हुआ है। जो धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में पुत्री का विवाह। आज उस स्थान पर गुरुदेव के प्रतिनिधि अर्थात उनके इष्ट देव आएंगे, इसलिए दर्शन के लिए लंकेश तुमको भी चलना चाहिए। जय मृत्युंजय। हस्तरेखा, भाग्यरेखा। हस्तरेखा कुछ और कह रही है और भाग्यरेखा बिल्कुल विपरीत चल रही है। यदि कहा जाए, अनुमति मिले तो व्यक्त किया जाए। अवश्य। क्या लिखा है हमारे भाग्य में? हे राम, तुम्हारी बाईं भक्ति पर पिता मरण और तुम्हें वनवास लिखा। एक समय की बात है, मैं लंका की प्रखर अट्टाल का दिशा सुंदरी के वैभव साम्राज्य में सो रहा था। अचानक ही मेरे श्रवणों में आवाज आई। वो आवाज बड़ी गंभीर थी, लंकेश सावधान। मैंने अपनी खड़ग उठाई। मैंने कहा, मैं सावधान हूं, लंका की दुर्गों पर सावधान हूं, अपने चंद्रहास पर सावधान हूं। फिर निद्रा नहीं आई। मैंने ऋग्वेद को उठाया। 18वें अध्याय में 19वां सूत्र मेरे सामने आया। वो सूत्र कह रहा था, हरि ओम महा भद्रो भद्राय ससमान आघातु स्वसारम जारो अभेद पश्चातु। अर्थात राम भद्र, भद्रो भद्राय, राम भद्र पुण्य श्लोका सीता के साथ में 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा करेंगे। उस श्लोक की पुष्टि हुई।
तो ये भाग्य रेखा आपकी कह रही है तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और उसी संदर्भ में तुम्हारे पिता का निधन, ये रेखा संकेत कर रही है। लेकिन दूसरी, राम तुम्हारी बाई भक्ति पर पिता मरण तुम्हें वनवास लिखा और दायनी भक्ति पर रावण का सत्यानाश लिखा। दायनी भक्ति संकेत कर रही है कि लंकापति का सर्वनाश होगा राम के द्वारा। उसके बाद में निद्रा नहीं आई। फिर से मैंने यजुर्वेद को उठाया। यजुर्वेद में एक सूत्र आया, 14वें अध्याय में 14वें सर्ग में सूत्र आया। वो क्या था? हरि ओम अहम रुद्राय धन्वा तरोमि ब्रह्म कुल दुइसे सर्वे हंत बाहु। ब्राह्मण कुल को दूषित करने वाले, ब्राह्मण कुल को बदनाम करने वाले उस रावण का विनाश होगा। ठीक है, राम निमंत्रण देता हूं, हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। सीता मोक्ष पिटारी है, उसे साथ ही साथ लेते रहना। छल से, बल से, निज कौशल से मैं सीता को हर ले जाऊंगा। बल बल में भटका कर तुमको मैं रिश्तों की भांति बुलाऊंगा। जब धनुष बाण लेकर कर में तुम छेदोगे अंग हमारे को, मैं 20 नेत्र खोल करके देखूंगा रूप तुम्हारे को। लंकेश, ये रही हमारी और तुम्हारी बातें। हम जाने या तुम जाने, जिनके कछ विचार मन मार, चाप समीप महीप न जाए। राजेंद्रगढ़ आ रहे हैं और धनुष तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर कर बांध उठे अकलाए, हर कर बांध उठे अकलाए, चले इष्ट ने रज शरणाई। ये सामान किसका पड़ा है? क्या बोल रहा है सामान? अबे तुझे राजा सामान नजर आ रहा है? पूरा पड़ा हुआ आलू का। क्यों कान पर शोर मचा रहा है? क्या बात है? धनुष तोड़ने की बारी आ गई। फिर क्या हुआ? धनुष तोड़ो, दम दिखाओ अपना इसमें। ये इतने रिटिल्ली पुटिल्ली राजा थे, किसी से नहीं टूटा? किसी से नहीं टूटा। वो तो हमको पहले ही दिख रहा था, हमारे बगैर नहीं टूटेगा। तभी तो हाँ, तुम तोड़ो। गया था। लेकिन तोड़ने से पहले कुछ देवी देवताओं को मना लेते हैं। हाँ, मना लो। इष्ट देवन से हाँ, और क्या? इष्ट देव थोड़ा हमारा खर्च मर्ज मिलाइए। ये क्या? ये बेटे भैंसासुर है। ये भैंसासुर है। ये कब लगाया जाता है महाराज? ये जब लगाया जाता है किसी प्राणी के प्राण कंठ में अटक रहे हो तो इस सुर को लगा दो, सहज में ही ऊपर निकल जाएगा। महाराज यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, कोई यहाँ बात खुशी नहीं का है। माहौल है। अच्छा, अरे चूहा छछुंदर बिल्ली बंदर और ये सब इष्ट हमारे। टूटा चाप, टूटा चाप, टूटा चाप। क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कहा भाई? कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? चाप नहीं, सांप नहीं, चाप, चाप। आए? हाँ, संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप कहते हैं। अबे शास्त्री के नाती हाँ जी, बिल्कुल शास्त्रीय संस्कृत में। है? ये संस्कृत तुझे इसी वक्त बोलना था
क्यों क्या हो गया? पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया। अरे पूरा माल खा के आए थे, सबका कीचड़ कर दिया है। कोई बात नहीं, फिर से कर लीजिए। अरे नहीं, अब कोई बार बार थोड़ी होगा। सुनो भाई, हाँ ये हमसे अकेले से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। ये सब मिलके तोड़ेंगे। हाँ तो मिलके तोड़ो सब। ठीक है? फिर विवाह कौन करेगा? अरे विवाह तोड़ने के बाद युद्ध होगा, जी। जो जीवित रहेगा वो विवाह करेगा। अच्छा तुम ये तो कर लो। सुंदर वाली बात, चलिए तो ठीक है। हैं? जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। हमारी बराबर सुंदर नहीं होते। हाँ ये सब। आइए चलो चलो भाई। ओ पिसर से दस के कई बारा, पिसर से दस के कई बारा, ओ पिसर से दस के कई बारा, ओ पिसर से दस के कई बारा, नवे उठावन करहि तारा, करहि तारा, कहीं न संतो सरासन कैसे, कहीं न संतो सरासन कैसे, स्वामी वचन सजीवन जैसे, स्वामी वचन जीवन जैसे। टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया। क्या टूट गया? कुछ ना कुछ तो टूटा ही है। पहले ताली तो बजा जोर से। टूट गया, टूट गया, क्या टूट टूट गया। गया? क्या? क्या टूट गया? अरे धनुष नहीं, मेरा घेंटू टूट गया। अरे, इतने इतने पड़ गए हैं, बैठ जाओ। क्या करें? नहीं टूट रहा। आपसे महाराज धनुष नहीं टूटा है, नहीं टूटेगा। तो कोई उपाय तो कर दीजिए। हाँ। इनको जरा चुनरी उड़ा दीजिए। हाँ कहाँ है? ये कोई पूछे भाई आपसे धनुष तो टूटा नहीं है, अब आप मुंह दिखाने के तो लायक है नहीं, फिर तो आप यहाँ नारियों में जाकर बैठ जाओ ना। मेरी कोई जबान पूछेगा आपसे तो क्या कहोगे? क्या कहें? जनकपुर की लुगाई मीना देखल को आई। लोग बनाओ या लगाई, लेकिन मेरी शादी करा देना मेरे भाई। गांव पहुंचते तुरंत तैयारी है। श्री हित भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाग समाए। महाराज सेवक ने जाकर कहा कि हे मिथिलाधिपति, महाराज किसी राजा से धनुष नहीं टूटा। क्या कहा? किसी राजा से धनुष प्रखंड नहीं हुआ। न पह बिलो के जन के अकेलाने, बोले बचन क्रोध मद सानी। हा विधाता, हा प्रभु, क्या होने वाला है? पुत्री सीता, तुम मुझे क्षमा कर देना। हलकर संशय जो जोत मिली, घृत तेल सबों को जला न सका। जिस वीर की खोज में प्रण था किया, ऐ सीता उसे मैं मिला न सका। दूल्हे की साज सजाया सभी, ये द्वारे पे डोली मगा न सका। हाँ विधाता रूठ गया, सिया मांग संदूर सजा न सका। पृथ्वी माता, पृथ्वी माता कन्या तेरी, मैं तुम्हें समर्पण करता हूँ। तू कुंवारी रखो या दे सुहागो, मैं तुझको अर्पण करता हूँ। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताने। पुत्री सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं, विधाता ने। आए, आ जाओ महाराजाओ, सावधान। आए दीप दीप के राजा गण, हम कहें किसे बलशाली हो, हमको तो ये विश्वास हुआ, ये पृथ्वी
तजहो आसन जिन जिग्रह जाओ, लिखा न विधि बैठे विवाह। आ जाओ महाराजाओ, जिस शास्त्र को लेकर के आए थे वो आस्था परित्यागन कर दो, आशा छोड़ करके अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। आगे लखन कुटिल भई भाए, रग भर कर नैन से रो। और लखनलाल क्रोध भर आए, महाराज जनक की वह त्रिकृष्ण वाणी को सहन नहीं कर पाए। ए विजयराज, जरा जवान को संभालो, ऐसे उल्टे सीधे वचन मुंह से न निकालो, नहीं तो घड़ियों में घड़ताल हो जाएगा और ये सम्मान इन वीरों के खून से लाल हो जाएगा। इन राजाओं ने धनुष पर प्रतिज्ञा नहीं चढ़ाया, इसलिए सभी को काया ठहराया। हे भव्य भारत के श्रोमणी आर्य कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं कि विजयराज कैसी तीव्र वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। विजयराज, मेरे सन्मुख मेरे स्वामी उपस्थित है, नहीं तो मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देता, और उत्तर ही नहीं बल्कि भली बात करके दिखलाता। कैसे समूह में नाथ बाण के शब्द करारे, सोचे समझे बिना जनक ने चौके डाले। जाना है क्षत्रिय समाज में कोई वीर नहीं है, हम रघुवंशियों के निकंज में तीर नहीं है। कह दो रघुवंशी राम, किस तरह इन्हें समझा दूं मैं, रघुवंशी कैसे होते, कुछ करके अभी दिखला दूं मैं। जनक, तुमने कहे जो बैन दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं, रहे वो जान की क्वारी, गम नहीं उसका, गम है तो सामने रघुवीर बैठे। अभी तलवारें चल जाती जो ना होते यहाँ रघुवर, इन्हीं से पूछ लो राजन यहाँ कितने वीर बैठे। दिखाता वीरता अपने इस बड़े से अंबर में, पर क्या करूं सामने रघुवीर बैठे। जिस सभा में रघुवंशी तो क्या रघुवंशियों का एक छोटा सा बालक भी बैठा हो, उस समाज में ऐसे वचन वो भी नहीं सुन सकता। मेरा स्वभाव बस ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवाना है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अवमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, इस धन में की तो चले क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, ब्रह्मांड उठाऊं। ऐसे में ये कार्य न मुझको भाता है, जिस तरह खेलने को बालक साधारण से गेंद उठाता है। फिर जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आओ उतार सितारों को, सुरमे की भांति पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुपके से रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली, ये शब्द वज्र से चुनते हैं, तोड़ू छत्र दंड जिम, तू है प्रताप पलनाथ, जो ना करऊ प्रभु पद शपथ, तो पुन ना धरऊ धन हाथ, पुन ना धरऊ धन हाथ, नाथ यही पर रोपू, उलट दऊ ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में गोपू। ये सब राजा हार मान इनके मुख मोड़ू, चरण कमल और नाथ पल में धन तोड़ू। हे प्रभु श्री राम, अगर आज आपने इस धनुष का खंडन नहीं किया तो मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, आज से ये धनुष धारण करना छोड़ दूंगा। लखन सकोप वचन जहि बोले, डगमगा है दिग्गज महि डोले। से नहीं रघुपति लखन निवार, प्रेम समेत निकट बैठा। ए मंत्री, ये क्या हुआ था अभी कि जो इस कुर्सी पर हम बैठते आए हैं,
आज ये कुर्सी हमारे ऊपर कैसे बैठ गई? जो बाबा आए ना, वो दाढ़ी वाला बाबा? हाँ दाढ़ी वाले बाबा, उनके संग 2 राजकुमार आए हैं। अच्छा। हाँ, तो किसी से धनुष नहीं टूटा। हाँ, नहीं टूटा। तो जनक जी को क्रोध आ गया। अच्छा। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द किए कि छोटे कुमार को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया। अच्छा, हाँ महाराज ने कुछ ऐसे शब्द कहे कि पृथ्वी वीरों से खाली है। हाँ तो ये जो छोटे वाला है, ये वाला, हाँ ये वाला है। उंगली मत करो, क्यों? उंगली काट देंगे तुम्हारी। उंगली काट देंगे। हाँ। ये वाला ये भी मत करो, जो मुंह साफ कर देंगे। हाँ। ये वाला, ये भी मत करो, कुछ मत करो। अच्छा ठीक है, छोड़ो। ये जो छोटे वाले राजकुमार हैं, इनको क्रोध आया और पृथ्वी हिल गई। इनमें कितना वजन होगा भाई? अनुमान लगाया जाए, इनमें ज्यादा से ज्यादा कितना वजन होगा? कितना होगा? हमारे हिसाब से 50 ग्राम। 50 ग्राम। ज्यादा से ज्यादा। और जो बड़े वाले राजकुमार हैं, उनमें कितना होगा? उनमें खूब जोर मारोगे तो 75 ग्राम। 75 ग्राम। और जो बीच में बाबा बैठा है, बाबा में कितना होगा? बाबा में, वैसे बाबा सूखा सा है? 25 ग्राम वजन बाबा में और 50 ग्राम वजन बाबा की दाढ़ी में, तो कुल मिलाकर 75 हो गया। 75 और 75 कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? पढ़े नहीं हो? भंजा भव चापा बैठो तात जनक परितापा बैठो तात जनक पर। हे बेटा राम, उठो और इस धनुष का खंडन करो और विदेरा के श्राप को दूर करो। जब भी कोई कार्य किया जाता है तो एक मुहूर्त देखा जाता है, शुभ समय देखा जाता है। वह समय कब था धनुष तोड़ने का? महामुनि विश्वामित्र जानते थे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, जैसे जाना कि अब शुभ घड़ी शुभ समय लगने वाला है, राम जी से आग्रह किया कि राम आप धनुष को तोड़े। राम जी खड़े हुए अपने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि ने सन आय से मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी मंद मंजवर कुंजरगामी। चाप समीप नाम जब आए नर नारी सो सुकृत बनाए। जैसे ही राम जी धनुष तोड़ने के लिए गए, धनुष के समीप पहुंचे, जो भी वहां नगरवासी थे, प्रजापुरवासी, सभी मन ही मन अपने इष्ट देव को मना रहे थे। वो कह रहे थे भगवान, यदि हमने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया हो और उसके बदले यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हम सब आपसे यही मांगते हैं कि जो ये राजकुमार हैं इनके हाथों से धनुष उठ जाए। परंतु जो माँ जानकी जी की माँ थी उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। सखियां समझाती हैं कि आप इन्हें छोटा ना समझिए, छोटा मंत्र देवताओं को बस में कर लेता है, एक छोटा सा अंकुश हाथी को अपने बस में कर लेता है। ये देखने में ही छोटे हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लखे से देख चिते सिंह कृपाय तन जानी विकल से। गुरु की प्रणाम मनाई मन पीरा अबला रवे उठाए रनुलीना। लेत चढ़ावत खेत जगाड़े राहुल लखा देख सब थारे। भीषण राम माथे धन तोड़ा हरे भुवन धुन घोर कटोरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु नाम ने धनुष को तोड़ा, धनुष के दोनों खंड वही डाल दी। और वहां
धनुष का खंडन कर दिया है। बड़ी राजा रामचंद्र भगवान की। यहाँ जनक जी महाराज उठ खड़े हुए और आदेश दे रहे हैं कि जाओ और पुत्री को लेवा कर लाओ। जाओ पुत्री को बुलवाओ। एक विशेष बात है यहाँ, प्रभु राम जी के गले में माला करवाओ। देखिए एक विशेष सूचना आपको दे दूं, सूक्ष्म में आज माला डल रही है, परंतु कल यहाँ एक विशेष आयोजन रखा गया है जिससे आप प्रत्येक वर्ष की तरह भले श्री रघुबर कोमल कमल नीति को पहनाओ जय माला। पहनाती है। जय माला। ताली बजाकर एक बार जोर ठोस कर दीजिए।